Hello बच्चों, let's see this question. This question says wheel A of radius RA 10 cm coupled by a belt C to another wheel of radius RB 25 cm as shown in figure. The belt does not slip. At the time t equal to 0, wheel A increases its angular speed from rest at a uniform rate of pi by 2 radian per second square. And find the time in which the wheel B attains a speed of 100 rpm. Wheels are fixed. तो देखिए आपको व्हील ए और व्हील बी दे रखा है और यहाँ पर कह रहा है कोई स्लिपिंग नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्लिपिंग नहीं है तो देखिए कंडीशंस क्या होंगी। जैसे यहाँ पर देखें, जब बेल्ट यहाँ से जब कांटेक्ट लूज करी इस पुली के साथ या व्हील के साथ और यहाँ पर आपके पास कांटेक्ट बना रही है, अगर कोई भी आपके पास यहाँ पर बात करे कि कोई भी स्लिपिंग नहीं है, तो कोई भी स्लिपिंग नहीं इसका मतलब क्या होगा, जो टेंशन यहाँ पे जनरेट होगी बेल्ट के अंदर वो यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट। और आपके पास अगर नो स्लिपिंग की और कंडीशन रखे तो ये मान लीजिए इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा इसे ही, और इस वाले का भी एंगुलर एक्सीलरेशन मानते अल्फा ए और इसका अल्फा बी। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा 80, दिस शुड बी इक्वल टू 80 हियर, क्योंकि आपके पास अगर कोई स्लिपिंग नहीं है तो अलोंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास प्योर रोलिंग की कंडीशन आएगी। प्योर रोलिंग का मतलब जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पर होगा तो कॉन्टैक्ट दूसरी बेल्ट के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका सेम होना चाहिए। और चाहे तो अपन टॉर्क से बता सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि दोनों में टेंशन जो जनरेट होगी पुली के ऊपर तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगी। तो टॉर्क को क्या होगा, जो टॉर्क यहाँ जनरेट होगा वही टॉर्क यहाँ जनरेट होगा। और टॉर्क भी क्या होता है, आर क्रॉस एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अपन सिंपल कहते तो आपका अगर स्लिपिंग कंडीशन है तो अपन एक्सेलेरेशन, और वो भी कौन सी, टेंजेंट, क्योंकि जो पॉइंट को कॉन्टैक्ट है अगर इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है तो जितना टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इस पॉइंट का होना चाहिए उतना टेंजेंट एक्सेलेरेशन इस पॉइंट का होना चाहिए। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन, तो ये तो बेसिकली आपका है क्या, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, मोशन अलोंग कर्व पाथ भी कह सकते हैं अपन इसको। और आपका कौन सा होगा, 2D मोशन, और इसके अंदर क्या है, नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग ये कंडीशन दे रखी है। अगर स्लिपिंग कंडीशन नहीं होगी तो जो कंडीशन यहाँ डिफाइन की कि पॉइंट ऑफ जो जहाँ से पॉइंट आपका ए पर देखे तो जिस पॉइंट का एक्सीलरेशन 80 है तो फिक्स है इसका भी इतना 80 होना चाहिए ताकि आपके पास ये बेल्ट स्लिप ना करे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता क्या है, आपके पास 80 की वैल्यू होती है आर अल्फा। तो इस कंडीशन को लेते हुए लिखे अपन, तो पुली ए के लिए मान लीजिए रेडियस है आर ए और एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा ए, तो आर ए अल्फा ए शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर बी अल्फा बी। तो यहाँ पर ए के लिए तो आपके पास एंगुलर अल्फा दे रखा है पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड, तो यहाँ पर रेडियस भी दे रखी है तो अल्फा बी निकाल सकते हैं अपन बी का। तो कितना होगा, अल्फा ए आर ए डिवाइड बाई आर बी। तो अल्फा ए है कितना, पाई बाय 2, और आर ए कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर और आर बी कितना 25। तो यहाँ से बी व्हील है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास, ये गया इसे 5 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स, तो यानी कि पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अपने पास कितना अल्फा, और आपको व्हील बी के लिए जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 100 आरपीएम। तो जो ओमेगा होता है आपके पास बेसिकली क्या लिखा जाता है, 2 पाई एफ, और आपके पास मिनट में तो सेकंड में बदले इसको 60 हो जाएगा 60, तो यानी कि 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी कितनी 100 आरपीएम और डिवाइड बाय 60। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना रहा, यहाँ से सोल्व करने पर एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये गया 3 टाइम्स, तो 10 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया आपके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील बी। तो यहाँ पर आपका अल्फा भी आ चुका है और ओमेगा फाइनल पता है अपने को, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए किसके टर्म में, एंगुलर टर्म में। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल कितना 10 पाई बाय 3, ओमेगा इनिशियल कितना 0 और अल्फा की वैल्यू है पाई बाय 5 इंटू टी। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो टाइम जो लगेगा आपके पास यहाँ पर 50 बाई 3 सेकेंड्स। तो यानी कि इतने टाइम बाद आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी व्हील बी की वो हो जाएगी। सो अवर फाइनल आंसर इज टी इक्वल टू 50 बाई 3 seconds. Hope you understood well. Best of luck.